मैं जो स्टोरी आप सबके लिए लेके आई हूँ ये ऐसा हो चुका है। कभी कभी हम लोग बहुत प्यार करते हैं किसी से और हम सोचते हैं कि हम उनसे कहते हैं कि वो जो फलां बंदी थी ना, आप उसके जैसे हो सकती हैं क्या, आप उसके जैसे बन सकती क्या, मतलब आपके जक्शंस मिलते हैं तो शायद आप, क्या पता आप उसके जैसी बन जाए। ऐसी स्टोरी है। जब युद्ध ये चल रहा था, क्या आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय की बात है। रतन भाई जिन्ना, क्या आप लोग जानते हैं रतन भाई जिन्ना के बारे में? कितने लोग जानते हैं रतन भाई जिन्ना के बारे में? हु वॉज रतन भाई जिन्ना? आप जानते हैं कि कोई भी जना? शायद जानते हो। दिनशा पैतित जो हैं वो पेरिस से आए हुए पारसी फैमिलीज़, बहुत सारी पारसी फैमिलीज़ इंडिया में आई और वो लोग स्टैब्लिश हुई। टाटा, बिरला, ये सारे उसी में के एक हैं जिनकी कॉटन मिल्स, जिन्होंने कॉटन मिल्स पूरी इंडिया में स्टैब्लिश की। उनमें से किसी एक की बेटी थी रतन बाई। रतन यानी सब लोग उसको प्यार से रति जिन्ना बोलते थे। तो रति जिन्ना वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी और बहुत एजुकेटेड थी, और जैसे रईसों की बेटियां होती हैं उस तरीके से उनका लालन पालन हुआ। His father was very rich and very famous, और उनको फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहा जाता था क्योंकि वो पार्टीज़ में जाती थी तो उनकी एक अलग ही जगह होती थी। इतना वो अप्रिशिएटेबल, बहुत उदारवादी लड़की थी। और उनकी फैमिली में मोहम्मद अली जिन्ना जी का आना जाना था। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने कि पाकिस्तान की फादर ऑफ पाकिस्तान बोले जाते हैं। ही वॉज, वो कायदे आज़म कहे जाते थे उस समय, और वेरी, मतलब कोई फांसी पे भी चढ़ रहा उसके लिए ऐसा वकालत करते थे कि उसको छूट मिल जाती थी। ही वॉज़ वेरी फेमस। वो लंदन से वकालत पढ़ कर आए थे, और जैसे सभी लोग जाते थे लंदन और लोगों को लगता था कि वहाँ से पढ़ कर आएंगे तो हम बहुत फेमस और बहुत हमारे पास ऐसा ज्ञान होगा कि हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो बहुत रिच थे दिनशा पैतित, बहुत रिच थे। उनके यहाँ ऐसे बहुत सारे आज़ादी की लड़ाई में काम करने वाले बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, जो नेता लोग थे वो आते जाते रहते थे। तो मोहम्मद अली भी उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे। वो उनसे सिर्फ 3-4 साल छोटे थे मोहम्मद अली जिन्ना, और उनकी एक शादी हो चुकी थी जब वो गुजरात में थे। एक्चुअली आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा शायद कि मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ए हिंदू पर्सन। वो हिंदू थे, वो मुसलमान नहीं थे। उनको कन्वर्ट किया उन्होंने अपने आप को, और उससे पहले उनकी एक शादी हो चुकी थी। उनका नाम था इमी बाई। उनकी मम्मी पापा का कहना था कि ऐसे नहीं, हम लंदन भेजेंगे, आप पहले यहाँ पर शादी कीजिए, शादी हो जाएगी उसके बाद हम आपको लंदन भेजेंगे। तो उनकी इमी बाई से शादी हुई, फिर वो लंदन गए। लेकिन जब उनके वापस आने का समय हुआ, इमी बाई को कोई बीमारी ऐसी लगी, कॉलरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान नहीं, वो भी सारा हिंदुस्तान ही था, कराची। और उनके जो फादर थे जिन्ना भाई पूंजा उनके मोहम्मद अली जिन्ना के पापा, ठीक है। तो तब तक वो हिंदू थे। वो जब वहाँ से लौट कर आए हैं और फेमस वकील बन गए, तो उस समय उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करके मुस्लिम लीग के साथ में बहुत सारा उन्होंने काम किया है, और उनके ऊपर ऐसा प्रेशर था कि पाकिस्तान का निर्माण उन्होंने करवाया। तो वो आते जाते थे, दिनशा पैतित के घर में आते जाते थे, और देहरादून वो लोग सब लोग साथ गए। वहाँ उनको रतिबाई बहुत अच्छी लगी, लेकिन प्रॉब्लम, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। सबसे बड़ी बात कि रतिबाई 16 ईयर्स की थी और जिन्ना 40 ईयर्स के थे। एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, और उस समय सब लोग अपने अपने विचारों के साथ अलग अलग तरह से ये आज़ादी की लड़ाई में लगे। सबके एसेट्स अलग अलग थे। तो रतिबाई को वो बहुत अच्छे लगे। अब ये बात उनके पापा को नहीं पसंद आ रही थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से आकर्षण हो गया, प्यार हो गया। जैसे कि सब लोग जब प्यार करते हैं, आप लोग
बहुत सारी बातें सबने कही प्यार के बारे में, तो इस तरह से उनको प्यार हो जाता है। लेकिन बस यही कंट्रोवर्सी थी कि एक तो वो मुसलमान है, वो पारसी हैं, दूसरा एज है और तीसरा टाइमिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही किसी बात पर मोहम्मद अली ने कहा ये जो हिंदू मुसलमान हैं ये इतना ज़्यादा झंझट हो रहा है, क्यों नहीं हिंदू मुसलमान लोग एक दूसरे से शादी करें। तो दिनशा ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये जो लाइन बन जाती है बार बार हिंदू मुसलमान, किसी को कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो वो हिंदू मुसलमान करने लग जाता है, तो बिल्कुल करना चाहिए। तो मोहम्मद अली ने कहा कि फिर ठीक है तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लेता हूँ। अरे बाप रे, इतना कहना था कि दिनशा बेटी तो बाप रे आग से एकदम पागल हो गया, गुस्से से बोलता है कि आज के बाद तो तुम मुझे शक्ल मत दिखाना, उठो और यहाँ से भागो, निकल जाओ यहाँ से, मेरी बेटी है, इतना वो उसके दिन भर का क्या खर्चा है तुम जानते हो, तुम बहुत फेमस वकील हो, आपका बहुत नाम है, लेकिन आप मुझसे मात्र 3 साल छोटे हो, आपकी बेटी की उम्र की है। आप ये भी तो सोचो कि आप क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं, किससे कह रहे हैं। और वो चले जाते हैं, लेकिन लोग का कुछ खतो किताबत चलते रहता है, क्योंकि वो बहुत प्रभावित थी। वो इतने फ्रीडम में, मतलब जिन दिनों आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, सरोजनी नायडू वगैरह सब लोग उसमें शामिल था, ऐसे समय में की बात है। वो बहुत फ्रीडम में रहने वाली, पार्टीज़ में जाना, देश पेरिस और कहाँ कहाँ सब शॉपिंग वॉपिंग करना, तो उसको शायद अंदाज़ा नहीं लगा कि मतलब क्या अंजाम हो सकता है इस शादी का। ये लेकिन बस यही है, जिन्ना जी के मन में यही था कि अगर ये मुझसे शादी करेंगी तो ये इनको मैं अपनी तरह से ढाल सकूँगा, अपनी तरह से बना सकूँगा। और जब भी हम एक दूसरे को प्यार करें तो कभी भी इस तरीके की शर्त ना रखें कि तुम मेरे, वो जो है ना फलानी लड़की जो मैंने देखी है ना, तुम उसी के। अब बहुत सारे लोग अपनी वाइफ से भी कहते हैं। एक बार गोविंदा, फिल्म स्टार गोविंदा जो हैं, उनके मैटरनल रिलेशन हमारे होम टाउन के हैं, तो वो अपनी वाइफ से भी यही कहते थे कि मुझे नीलम बहुत पसंद है, तुम नीलम के जैसी बन जाओ, एकदम जैसी वो एम्बॉडीमेंट है, जैसे इंग्लिश बोलती है। लेकिन वो सुनीता बहुत ब्लंट हैं तो ऐसे जब हम किसी से कहते हैं ना कि तुम उसके जैसे बन जाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना चाहिए। वो जो टाइम होता है ना जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वो टाइम होता है कि हम एक दूसरे को समझें। उसके लिए भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ ही जाती हैं, एकदम स्मूथ सबके लिए नहीं होता।